बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप ये देखिए कि हालिया जवाद ज़रीफ आए पाकिस्तान और आपको हकीकत टीवी ने बताया कि क्या मामला थे, ईरान पर हमले की क्या तैयारी हो सकती है। इस सूरत हाल के अंदर अब कतर एयरफोर्स के कमांडर आए हैं और उन्होंने आकर आपके फ़ौजी अहम तरीन रहनुमाओं से मुलाकात की है और बहुत सारे मामला यहाँ पर तय किए। ये क्यों आए हैं और क्या होने जा रहा है, इसका बराह रास्त ताल्लुक है उस मामले और ख़बर से जो इस वक्त खुलकर दुनिया में सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम एडवाइज़र्स को बुलाया है और इवन के आर्मी चीफ जनरल मार्क मिले को भी बुलाया है और इस सूरत हाल के अंदर उनको कहा है कि मैं ईरान पर करना चाहता हूँ बड़ा हमला। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और उसकी एटमी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो कर देना चाहता हूँ, यानी इतना बड़ा हमला हो कि तितर बितर पूरे का पूरा खिता हो जाए। तो बताएं उसमें क्या चांसेस है, अमेरिका के रिएक्शन क्या हो सकता है और क्या चीज़ें हैं। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आपको याद होगा हकीकत टीवी आपको ये बात बता चुका है कि असल में ट्रंप को जितवाना प्लान था पहले, लेकिन ऐन मौके के ऊपर जो मामला असल में बीच में आ गया वो ये था कि इसराइल ने ट्रंप से ये कहा कि आप ईरान पर हमला करें, जो कि वो नहीं कर पाया। वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता और स्लो और मामला को लेकर चले क्योंकि ट्रंप इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ के अंदर कि वो खत्ते के अंदर कोई नई जंग छिड़े। इस सूरत हाल में उसने एक माजरत की कि एक तो जब जनरल कासिम का मामला हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान से इन्होंने अड्डे मांगे, पाकिस्तान ने इनकार किया तो उन्होंने एक रीज़न पेश की। अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इसराइल और इस्टेब्लिशमेंट ने जो बाइडन को जो जितवाया है उसके पीछे जो खेल नज़र आता है उसमें सबसे बड़ी रुकावट है ईरान पर हमला। अब ट्रंप ये चाह रहे हैं कि उनके पास तकरीबन 68 डेज बाकी हैं और ये 68 जो दिन है इसके अंदर ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला कर दें जिससे वो इसराइल का कॉन्फिडेंस जीत ले, उसका वोट जीत ले। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप को दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए। देखिए ये जो इलेक्शन जो बाइडन ने जीता है, अगर इसराइल चाहे तो आज के आज वो ट्रंप को दोबारा जितवा सकता है। वो कैसे? एक पिटीशन दायर कर सकते हैं। जो धांधली की जो चीज़ें होती हैं इन्होंने सबूत इकट्ठे भी करके रखे होते हैं क्योंकि इन्होंने जितवाया हुआ, ये उनसे मंजरेआम पर ला दो उसकी वीडियोज़ को या ऐसा डाटा, कुछ भी स्कैंडल खड़ा करके पूरा रुख मोड़ सकते हैं। अमेरिका की सड़कों पर एहतजाज हो सकता है। जो बाइडन ने इस वक्त ऐलान किया कि अगर ट्रंप ने व्हाइट हाउस नहीं छोड़ा तो पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर इतनी तबाही होगी, लोग इतने ज़्यादा मरेंगे कि हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये पहली मर्तबा जो बाइडन ने ओपनली एतराज़ किया है और बात की है। अब आप ये देखिए कि ट्रंप ने क्या काम कहा। ट्रंप ने अपने एडवाइजर्स को कहा और आर्मी चीफ को कहा कि मैं हमला करना चाहता हूँ ईरान पर, तो इसका रिएक्शन क्या होगा। अब सबसे ज़्यादा वहाँ पर यह बात की गई कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो इसका बहुत ख़तरनाक रिएक्शन आएगा। ख़ास तौर पर पूरा पाकिस्तान ऑलरेडी अलर्ट है और इस खित्ते के अंदर फिर पाकिस्तान आपको अपने अड्डे नहीं देगा ईरान पर हमले के लिए। और ट्रंप अगर दबाव डालते हैं पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान चूँकि चाइना के कैंप पे जा चुका है, लिहाजा पाकिस्तान से तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात रहेगी कतर से। अगर ईरान के ऊपर हमला होता है किसी भी वजह से, अगर ऐसे स्टेल्थ फाइटर आते हैं या कुछ आते हैं, दो तरह के इस वक्त हमले की तजवीज़ मांगी है ट्रंप ने। एक तो वो कह रहे हैं कि मिसाइल मार दें हम इराक से या किसी और जगह से और कतर की एयरबेस इस्तेमाल करेंगे, अल उदैद एयरबेस, या उसके अलावा कोई बड़ा साइबर हमला कर सकते हैं। आप जानते हैं ईरान पर ये कितना साइबर हमला कर सके और क्या कुछ इन्होंने हालिया किया। देखिए जब से खुमैनी का इनकलाब आया था उस दिन से लेकर आज तक ईरान ने कोशिश की कि वो एटमी ताकत बने। अब ये इनकलाब कैश करवाता रहा अमेरिका और इसराइल, अरबों को डराता रहा, देखो ये इनकलाब ईरान में आया, ये तुम्हारे मुल्क में भी आ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसीलिए वो हमेशा उधर गए। ये तो एक चीज़ थी। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने कहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो कतर से भी हमला किया जा सकता है। अब इस सूरत हाल में अगर कतर से हमला होता, देखिए कतर और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बड़े अच्छे और कतर के तुर्की के साथ ताल्लुकात आप जानते हैं अर्दोगान के और कतर के क्या ताल्लुकात हैं। इवन कि यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी कि अर्दोगान ने कतर को कहा कि अगर यूएई ले रहा है F-35 तो तुम भी लो। असल में इसराइल का इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेटवर्क दुबई और यूएई के अंदर कायम हो चुका है और इस सूरत हाल के अंदर ये पाकिस्तान के खिलाफ पूरी साजिशें करे। ये जो नवाज शरीफ और ये मीडिया और ये पूरे का पूरा खेल दुबई से रचाया जा रहा है, इनको कंट्रोल किया जा रहा है।
यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब इसराइल डायरेक्टली पाकिस्तान पर हमला चाहता है। अब कतर के ईरान से ताल्लुकात, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर कतर को ईरान वार्निंग कर देगा कि यहाँ पर हमला हुआ तो फिर हम तुम्हारे मुल्क में हमला करेंगे, जिम्मेदार तुम होगे। इसीलिए कतर बार बार अमेरिका को कह रहा है कि यहाँ से हमला नहीं होना चाहिए। ये जो कतर के एयरफोर्स के जो कमांडर पाकिस्तान आए हैं, ये पूरी तरह डिस्कशन करने के लिए आए थे खत्ते की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फ्यूचर के अंदर कतर को पाकिस्तान एयरफोर्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है। उनके पायलट्स को ट्रेन करना है, ख़ास तौर पर हम इनको सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। जो आप जानते हैं वर्ल्ड कप आ रहा है 2022 का फुटबॉल का कतर में, तो इस सूरत हाल के अंदर एक तो मामला तय करने, और दूसरा अगर हमला होता है तो फिर पाकिस्तान इस दफ़ा ना तो अमेरिका को अड्डे देगा, अफगान तालिबान भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन देंगे और अमेरिका को इसका जवाब देंगे, और पाकिस्तान और चाइना की जानिब से भी रिएक्शन जा सकता है। ये बड़ी अहम तरीन बात है जो हकीकत टीवी आपको बता रहा है, क्योंकि इस दफ़ा सूरत हाल ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि न्यूट्रल है, हम ईरान के साथ नहीं। इस दफ़ा असल में 400 अरब डॉलर की चाइना की जो डील है वो फाइनलाइज हो चुकी है ईरान के साथ, और मामला यहाँ तक तय है कि अगर चाइना के ऊपर हमला होता तो पाकिस्तान की उनकी बहुत डील फाइनलाइज है कि पाकिस्तान के अगर मफाद को ठेस पहुंचता है तो चाइना पूरी तरह आगे आएगा हमले के लिए। यानी अगर इंडिया या कोई और मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है तो चाइना भी लड़ेगा। अगर चाइना और उसके मफादात को कहीं भी ठेस पहुंचता है और पाकिस्तान की वहां तक अप्रोच है तो पाकिस्तान भी आएगा। लिहाजा ईरान पर अगर हमला होता है तो इस सूरत हाल के अंदर रूस भी आगे आएगा, चाइना भी आएगा, अफगान तालिबान भी आएंगे, इवन के कतर भी आएगा। यहाँ पर अमेरिका के लिए ख़राब सूरत हाल पैदा होगी कि कतर इजाज़त नहीं देगा। लेकिन अगर ये हमला किसी तरह अमेरिका बताए बगैर कर दे या कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फिर कतर के मामलात ईरान के साथ इतने ख़राब हो सकते हैं कि यहाँ पर वहाँ पर वो अमेरिकी बेसिस पर हमला कर सकते हैं। सो मामला जो है वो इस वक्त ट्रंप के सामने रखे गए हैं कि आपने ईरान की एटमी तनसीबात पर जो हमला करना है इससे पूरे का पूरा खित्ता लरस जाएगा। पाकिस्तान पहले की तरह साथ नहीं देगा, और अगर आप पाकिस्तान को धमकी देते हैं, कुछ देते हैं, तो वो चाइना के साथ खड़ा होगा। और इवन के अगर पाकिस्तान की हदूद अमेरिका इस दफ़ा क्रॉस करने की कोशिश करता है, ये एबटाबार ड्रामा नहीं हो सकता, तो फिर पाकिस्तान राइट रखता है कि वो अमेरिका के ड्रोन्स और उसके कोई तैयारे भी मार गिराएं, क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान चाइना के कैंप में खड़ा है। ये अब तक की जो तमाम तफसीलात हैं वो उनको दी गई हैं, और ट्रंप किसी तरह ये कह रहा है, चाह रहा है, उसने ऑलरेडी कह दिया है कि ये बड़ी लंबी लड़ाई है, ये तो रहनी है, भूल जाए आप कि मैं 20 जनवरी को यहाँ पर व्हाइट हाउस छोड़ाऊँ। मेरी तो लड़ाई अभी बहुत ज़्यादा लंबी है और इस लंबी लड़ाई के अंदर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो बाइडेन तो बड़ी दूर की बात है, ट्रंप अड़ा हुआ है। और ये बात जहन में रखिएगा, यहाँ पर इसराइल की 5 उंगलियां घी के अंदर और सर कढ़ाई में है, क्योंकि उसने जो बाइडेन भी उसके लिए तैयार है कुछ भी करने को, और ट्रंप भी कुछ भी करने को तैयार है। लिहाजा इस सूरत हाल में उसको देखना है। वो चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरह इस जंग में पूरी तरह शामिल कर लिया जाए। हम तेल निकाल रहे थे, पूरी तरह तेल हमारे पास मौजूद, निकल चुका, एक एक चीज हमारे पास मौजूद थी। अमेरिका अपने बहरी बेड़े ले आए ईरान पर हमला करने के लिए, असल में वो जंग पाकिस्तान मुंतकिल करनी थी। अब भी ईरान पर अगर हमला होता तो आप जहन में रखिएगा फिर पाकिस्तान पर भी हमला होगा, ये जहन में रहे, ये चीज बिल्कुल भी नहीं छुपी रह सकती। लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तान का मामला पहले से डिफरेंट है, और ट्रंप को इसको कहा गया कि अगर आप ये जंग छेड़ते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ अमेरिका की बेसिस है वहाँ पर हमले होंगे, और ये हमले फिर अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।